हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ भी पैरामेट्रिक वेरिएबल जो है उसे उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो करते हैं पैरामेट्रिक। यहाँ पे टी के साथ फंक्शन बना हुआ है तो मैं इसे टी के साथ करूँगा, डी एक्स बाय डी टी। सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, एक कांस्टेंट है, मैं इसे रहने दूंगा। कॉस टी का माइनस साइन टी, ठीक है, प्लस लॉग के साथ कुछ भी हो, लॉग के साथ x हो तो 1/x, लॉग के साथ z हो तो 1/z, लॉग के साथ 10 हो तो 1/10। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 1/10t/2। और इस 10t/2 का फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो होगा क्या, सेक स्क्वायर t/2, क्योंकि 10t का 10 का जो डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो हो जाता है। फिर अब इस t/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। तो इस तरह से यह मैंने डिफरेंशिएशन लिख लिया। अब इसे थोड़ा सा आप अरेंज कर लीजिए पहले, dx/dt इक्वल टू a, ठीक है, माइनस साइन टी प्लस। अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 10 है तो इसे साइन बाई कॉस, मतलब कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, कॉस t/2 बाय साइन t/2। मतलब क्या, इसे मैं साइन बाय कॉस लिखता, कॉस नीचे रहता, कॉस वो न्यूमरेटर में चला गया। अब इस सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर t/2, ठीक है, इंटू 1/2। अब देखिए ये एक कॉस यहाँ से और एक कॉस यहाँ से कटेगा, यहाँ स्क्वायर में है तो एक बचेगा यहाँ पर, तो होगा ये dx/dt इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस, देखिए यहाँ पर आप देखिए ये क्या बचेगा, 2 इंटू साइन t/2 इंटू कॉस, यहाँ से एक कैंसिल हुआ एक बचेगा, कॉस स्क्वायर t/2। अब देखिए ये एक पूरा एक फॉर्मूला है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन t/2 कॉस है सिर्फ कॉस t/2। तो ये बनेगा हमारा का जो भी एंगल है वो एंगल डबल हो जाता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो dx/dt इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन टी हो जाएगा, जो भी एंगल होता है साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 के साथ, तो ये फॉर्मूला में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप इसको यहाँ से आप भिन्न का जोड़ मैं लगाऊं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/साइन टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 10th का फॉर्मूला लगाना, क्लास 10th का, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं क्या कहूँगा, साइन को उधर लेके जाऊँगा, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है, कॉस स्क्वायर t बाय साइन t, ये हमारा dx/dt निकला है। इसी तरह से मैं dy/dt निकालूंगा। चलिए dy/dt निकालते हैं, यहाँ पर dy/dt निकालते हैं। तो क्या है dy/dt, देखिए ये dt में फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा ये a cos t, बस इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 मुझे निकालना है dy/dx। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 मतलब dy/dt बाय dx/dt इक्वल टू a cos t बाय इक्वेशन नंबर 1 a cos स्क्वायर t बाय साइन t ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा साइन t। तो ए कैंसिल, कॉस एक कॉस कैंसिल, तो साइन बाय एक कॉस बचेगा, dy/dx इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10t। तो ये हमारा डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 10 देखेंगे और 11 देखेंगे। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैंने पैरामेट्रिक जो वेरिएबल था उसके रिस्पेक्ट में
डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव निकाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए यहाँ तक ठीक है। उसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट किया हूँ, y को भी मैंने डिफरेंशिएट किया होगा, a का a सेक का सेक थीटा tan थीटा, dy बाय डी थीटा, तो उसको रिस्पेक्ट में करूँगा b tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे निकालना है dy बाय dx, मतलब ये इक्वेशन को मैं पहले लिखूंगा b सेक स्क्वायर थीटा बाय a सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। बस सिंपल है, एक से कैंसिल आउट होगा तो बचेगा b बाय a इंटू 1 बाय tan थीटा, और एक से कैंसिल होने के बाद यहाँ बचेगा एक सेक थीटा। बहुत सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो मैं इसे लिखूंगा b बाय a, ये 1 बाय कॉस, और ये चीज़ को मैं लिखूंगा क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट होगा कॉस, तो आपके पास बचेगा dy बाय dx इक्वल टू b बाय a, और ये साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये हमारा dy बाय dx क्वेश्चन नंबर 9 के डेरिवेटिव्स हैं। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी देख सकते हैं कि क्या है 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको डेरिवेटिव 10 बेसिकली क्या है, dx बाय डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा a इस कॉस थीटा क्या होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, अब यहाँ u भी रूल लगेगा, तो इसे मैं क्या करूँगा डिफ्रेंशिएट करता हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 1 इंटू साइन थीटा प्लस, अब इसे कांस्टेंट रखिए थीटा को, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो होगा कॉस थीटा। बहुत सिंपल है, बहुत आपको ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है। बहुत ही बेसिक्स फॉर्मूले में लगा रहा हूँ, यू भी रूल मैंने यहाँ पे लगाया, पहले टर्म को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे को कांस्टेंट प्लस, अब इसको पहले वाले को कांस्टेंट रखा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया। देखिए प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास बचेगा a इंटू थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली dy बाय डी थीटा इक्वल टू, देखिए क्या है a, इस साइन थीटा क्या होगा कॉस थीटा माइनस, अब यहाँ भी यू भी रूल लगेगा, तो थीटा का 1 इंटू साइन कॉस थीटा कॉन्स्टेंट, ठीक है, प्लस अब थीटा को मैं कॉन्स्टेंट रखूँगा, कॉस को डिफरेंशिएट करूँगा तो माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये है हमारा dy बाय डी थीटा। तो यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल आउट होता है, तो इसे मैं कैंसिल आउट करूँगा। देखिए माइनस कॉस थीटा प्लस, ये कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, तो a थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे निकालना है dy बाय dx, मतलब dy बाय डी थीटा बाय dx बाय डी थीटा। इस फंक्शन को मैं पहले लिख दूंगा, तो ये a थीटा साइन थीटा बाय dx बाय, नीचे dx है तो dx बाय डी थीटा, क्या होगा a थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा हमारा tan थीटा, तो हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू tan थीटा। तो ये हमारा डेरिवेटिव्स है क्वेश्चन नंबर 10 के। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं क्या है। 11 भी आपको सिंपल तरीके से बन सकता है, थोड़ी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर के जो 5.6 का लास्ट क्वेश्चन है, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूला यूज हुआ है जो आपको बार बार रिवाइज कीजिएगा तभी वो याद रहेंगे, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। तो आप बार बार उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। अब क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से फॉर्मूले इस क्वेश्चन में लेंगे, चलते हैं देखते हैं। तो इसको डेरिवेटिव करते हैं dx बाय dt, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, रूट के साथ कोई भी चीज़ हो, जैसे कि रूट x, उसके डेरिवेटिव क्या आएंगे 1 बाय 2 रूट x। उसी तरह से ये रूट में फंक्शन है तो 1 बाय 2 रूट, ये जो फंक्शन पूरा पूरा वो लिखेंगे, ठीक है, ये जो पूरा फंक्शन है ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने इसका तो डिफरेंशिएशन कर लिया, लेकिन अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t। अब देखिए a कोई फंक्शन है, उसके ऊपर में कोई फंक्शन, एक कांस्टेंट उसके ऊपर कोई फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएट होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये पहले तो ये सेम टू सेम मैं लिखूंगा a साइन इनवर्स t, ठीक है, इंटू a के साथ जो भी होता है वो सेम टू सेम, और लॉग जो कांस्टेंट था वो, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लॉग
कांस्टेंट क्या है a इंटू, अब इस साइन इनवर्स का फिर से डिफ्रेंसिएशन, तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये हमारा डिफ्रेंसिएशन हुआ dx/dt का। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं अब क्या, dy/dt। देखिए आप सिंपली उसी को भी यही लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन 2/रूट में जो आपके क्वेश्चन होते हैं वही, कौन सा, ये रूट के अंदर होता है, इनटू अब कॉस इनवर्स, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कौन, ए पे कोई फंक्शन हो, ए रेस्ट टू द पावर कोई फंक्शन हो, उसका डिफ्रेंसिएशन होता है क्या, जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसको लिखते हैं कॉस इनवर्स टी, और अब लॉग के साथ वो कांस्टेंट टर्म आता है जिस पर वो लॉग ए इंटू, अब इस कॉस इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन √1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस इनवर्स का ये होता है, साइन इनवर्स का ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी तरह से अब मुझे निकालना है dy/dx, मतलब dy/dt/dx/dt, मतलब ये टर्म आपका पहले आएगा, तो इसको लिखता हूँ मैं 1/2√a cos इनवर्स टी इंटू a cos इनवर्स टी log a इंटू -1/√1 माइनस टी स्क्वायर बाय, क्या होगा ये 1/2√, देखिए क्या है ये, a रेस्ट टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू a साइन इनवर्स टी log a इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब जो टर्म कैंसिल होगा उसे मैं कैंसिल करूंगा, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आप देख सकते हैं, ये 2a2 कैंसिल होगा, ठीक है, उसकी ये लॉग कैंसिल होगा, और ये टर्म कैंसिल होगा, जो हमारे पास जो बचेंगे टर्म वो क्या बचेंगे, देखिए ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, मतलब यदि 2/√2 हो तो इसे मैं कैसे कैंसिल करूंगा, √2 टाइम्स में, उसी तरह से ये टर्म एक सिंगल टर्म है, ये रूट में थी, ये जब कैंसिल होगा तो क्या होगा यहाँ पे, √a कॉस इनवर्स टी बाय, माइनस है तो माइनस आगे जाएगा माइनस, और कोई टर्म नहीं बचा है। उसी तरह से अब ये टर्म, ठीक है, लिखूंगा मैं, ये रूट के साथ कैंसिल होगा तो रूट में ये टर्म आ जाएगा, तो रूट में a साइन इनवर्स टी, आपको पता होना चाहिए कोई चीज़ x है और रूट में है, ये रूट में x है तो ये कितने टाइम्स में कटेगा, √x टाइम में कटेगा। तो ये बात बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ मैं लगाया हूँ, तो ये आपका क्या होगा फाइनल रिजल्ट। अब आप यहाँ देख सकते हैं a cos इनवर्स टी a साइन इनवर्स टी, मतलब dy/dx इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वही है, ये इसे मैं -y लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस यहाँ है, ये क्या है, ये वही है जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये है, तो बस ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ ख़त्म होता है, और 5.6 के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया कि पैरामेट्रिक वेरिएबल क्या होते हैं, उसके साथ किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट और भी कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा, आपका 5.7 के कुछ क्वेश्चन करूँगा, क्या है पूरे कॉन्सेप्ट, किस तरह सॉल्व करना है देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।